ऐसे बना आके अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो बस ये उठते ही कुछ ईद की मसरूफ़ियत ऐसी होती है कि बच्चे को डेली ही चेंज करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। वैसे भी बच्चे को डेली चेंज करना ही पड़ता है। बस मैं इसको तैयार वगैरह कर रही थी तो साथ इसकी कज़नें भी तैयार हो रही थी ईद के फ़ोटोशूट के लिए। बस मैं किचन में गई तो मेरी मम्मा कबाब वगैरह बना रही थी, तो वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह करके बनाओ, गोल बनाओ या फिर इस तरह रेक्टेंगल में बनाओ। वो बना रही थी, मैं उनके पास खड़ी थी, वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह करो, कि किस तरह बनाते हैं, क्या करती हैं, कितना मसाला लेना होता है, क्या मसाला डलता है, क्या चीज़ नहीं होती, सब चीज़ें बता रही थी। बना वो खुद रही थी, बस मैं उनके पास खड़े होकर ज़्यादातर देख रही थी, ट्राई कर रही थी। बस दिन का खाना खाते ही डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि इसको आराम नहीं आ रहा था। इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसको चेस्ट का भी पेन हो रहा था बार बार, इसको फ्लू भी था, ये खांसी भी कर रही थी। तो फिर हमने कहा कि चलो अब तो बाद चले जाते हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह बैठा हो, क्योंकि यहाँ पे तो ईद की छुट्टियों की वजह से तीसरा चौथा दिन है, कोई भी क्लिनिक खुला हुआ नहीं था। तो लेकिन हम एबटाबाद के वहाँ मोस्टली कोई ना कोई डॉक्टर जो होगा बैठा होगा, क्योंकि एबटाबाद बड़ा शहर, आपको पता है, कोई ना कोई जो है क्लिनिक पे डॉक्टर्स बैठे ही होते हैं, बच्चों के तो ख़ास तौर पर बैठे ही होते हैं। तो बस फिर मैंने ये रास्ते कुछ शॉर्ट लिए, क्योंकि हम बाईपास वाली साइड से आते हैं, तो आपको पता है वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है सारा। बस थोड़े बहुत क्लिप लिए, ये मेरी गोद में सो गई थी, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाई। मुझे बाबा कह रहे थे कि यहाँ पे देखो ये कितना खूबसूरत व्यू है, वहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मोस्टली वो व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। वैसे भी मैं मिनी बनाती हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरा ये है कि अगर ये चीज़ अच्छी तरह हो फिर इंसान थोड़ा लेंथ पर जाता है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ कैप्चर करना है, ये चीज़ समझना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं थोड़ी बहुत मोमेंट कैप्चर करती हूँ कि जो मेरी भी सेविंग रहें, बाज़ औक़ात मेरी बच्ची के लिए बाद में उसके लिए आसानी हो, वो ये चीज़ देख सके क्या मोमेंट थे उस टाइम। तो हमने कहा बाद देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर बैठा ही हो। मोस्टली मैं डॉक्टर ज़रदाद को ही दिखाती हूँ, वो बच्चों का स्पेशलिस्ट है। तो बस ये निढाल हुई हुई थी, रास्ते में जाते जाते हमने देखा कोई एक्सीडेंट हुआ था, कि कोई गाड़ी या मोटर बाइक लगी हुई थी, तो सारे लोग जमा हुए थे, वो देख रहे थे कि किसी को लगी तो नहीं, ये सारी चीज़। ऊपर से ये भी सो के उठ चुकी थी, तो बस बार बार हम ये देख रहे थे कि कोई क्लिनिक खुला हो, कोई डॉक्टर बैठा हो या कुछ इस तरह। तो मेरे बाबा यानी इसके नाना बू हर मेडिकल स्टोर पर पता कर रहे थे कि कोई आज बच्चों का स्पेशलिस्ट बैठा है या नहीं बैठा। हर किसी मेडिकल स्टोर से हमने रुक रुक के पूछा है कि कुछ पता लग जाए कि कोई बैठा हो, क्योंकि मोस्टली ईद के घर के तो बंद ही होते हैं, लेकिन तीसरा चौथा दिन था, मुझे लगा शायद खुला हो, लेकिन हम वहाँ तक गए पहले डॉक्टर ज़रदाद, जहाँ जो कि हिरा हॉस्पिटल में बैठते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं था। तो फिर हमने बाकी सारे भी क्लिनिक चेक किए, काफ़ी जगह। मोस्टली ये कट क्लिप्स होते हैं, तो इसलिए वॉइस रिकॉर्ड होती है। काफ़ी चेक करने के बाद हमें तो बिल्कुल भी कोई मेडिकल स्टोर से नहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला। तो रास्ते में हमने कहा चलो जाते जाते फ़ालूदा वगैरह कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब इतना दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ खा ही लेते हैं। तो फिर ये सोई हुई थी मेरी गोद में, तो फिर उसके बाद हमने फ़ालूदा वगैरह मंगवाया, आइसक्रीम वगैरह खाई। हमने कहा चलो वापसी भी एक दफ़ा और पूछते पूछते चले जाएँगे, क्योंकि हमें सारी जगह से पूछने के बावजूद भी कोई मेडिकल स्टोर से नहीं पता लगा कि कोई बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर या इस तरह कुछ भी। बस थोड़ा दूर जाते ही हमें एक मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि हाँ यहाँ पे आज डॉक्टर बैठा हुआ है, तो वो भी 5 बजे तक ही है, तो आप चेकअप करवा लें, क्योंकि 4:30 तो हो ही गए थे मोस्टली हमें। तो फिर हम गए, तो शुक्र है आगे एक दो पेशेंट बैठे हुए थे, तो उनकी वजह से हमारी बचत हो गई, क्योंकि 5 होने ही वाले थे, तो डॉक्टर मोस्टली अपने टाइम पे बैठते हैं और वो उठ जाते हैं। तो फिर इसको चेकअप करवाया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, फिर इसको भाप वगैरह लगाई, इसको एलर्जी थी, वही सब चीज़ें दोबारा जो पीछे चेक करवा के गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इस तरह एलर्जी है जो इतनी जल्दी जिस चीज़ का आराम नहीं आता। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप इसको क्या खुराक देती हैं या क्या चीज़ नहीं, तो बस वो चीज़ों का उन्होंने रूटीन मुझे बताया किस तरह करें। बस फिर घर आ गए, मेरी बहन ने मुझे खाना वगैरह बना के दिया, क्योंकि थक इतना चुके थे कि वापस आते ही ये सो गई थी और मेरी भी बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ अच्छी लगी होगी। बाय बाय।